तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि क्रिएट टू मिडलवेयर्स इज लॉगिन इज लॉग आउट फॉर चेक इज यूजर ऑथेंटिकेटेड और नॉट। देखिए यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम दो मिडलवेयर्स क्रिएट करने वाले हैं, इज लॉगिन और इज लॉग आउट, जो कि चेक करेंगे कि यूजर जो है ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई वी नीड टू क्रिएट टू मिडलवेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ठीक है, कि हमें इन दोनों की नीड्स क्यों पड़ने वाली है। ठीक है, हालांकि आप एक से भी काम चला सकते हो, बहुत तरीके हैं जो आप कर सकते हो, पर मैं आपको इजी वे बताऊंगा जैसे कि आपको कभी दिक्कत ना हो। तो अभी हम चलते हैं web.php के अंदर। यहाँ पर देखोगे, आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे, तो हमने इतने सारे राउट्स जो है क्रिएट कर लिए, जो कि बेसिकली आपका रजिस्टर के लिए है, यूजर रजिस्टर के लिए, रेफरल रजिस्टर के लिए, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए, लॉगिन के लिए, आगे चलकर एक फॉरगेट पासवर्ड का भी आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी एक ये जो राउट्स हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, आप दिमाग से सोचिए कि ये जो रजिस्टर है, ये जो यूजर रजिस्टर है, रेफरल रजिस्टर है, ईमेल वेरिफिकेशन है, लॉगिन है, ये यूजर को कब दिखाई देने चाहिए। आप दिमाग से सोचोगे तो आप तो यही बोलोगे ना, जब यूजर लॉग आउट होगा तभी ये सारे जो राउट्स हैं वो तभी यूजर एक्सेस कर पाए। ठीक है, जब यूजर लॉग आउट होगा। अगर यूजर लॉग इन होगा तो आपको पता है हमारे यूजर लॉग इन पर तो काफी सारे राउट्स बनेंगे। ठीक है, तो वो सारे राउट्स जो है यूजर लॉग इन पर चलने चाहिए, और कुछ ऐसे राउट्स हैं जो हमारे यूजर के लॉग आउट पर चलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अभी तो ये कुछ राउट्स हैं। अभी क्या है, आप अपना जो दिमाग लगा सकते हो, मैं जरूरी नहीं बोला कि आप मिडलवेयर से ही काम चलाओ, पर मैं मिडलवेयर का क्यों फंडा बता रहा हूँ उसका भी रीजन समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, मान के चलिए आपने क्या किया, यूजर लॉगिन में आपने चेक कर लिया कि आपका सेशन वगैरह क्रिएटेड है या नहीं, कि सेशन क्रिएटेड है तो उसे डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दो। ठीक है, अब आप क्या ये चाहोगे कि आप हर एक राउटर में जाकर के, आप हर एक कंट्रोलर के मेथड में जाकर के वहां पर आप चेक करोगे कि यूजर का सेशन सेट है या नहीं, तब उसे डैशबोर्ड पर भेजो? तो ये बहुत ही इरिटेटिंग वाला काम हो जाएगा, मतलब मेरे को बड़ा इरिटेटिंग लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आप दो मिडलवेयर्स आप क्रिएट करो और फंडा क्लियर आउट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिडलवेयर बनाएंगे इज लॉगिन का और एक हम बनाएंगे इज लॉग आउट का। एक तो हमारा ये चलने वाला है, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि गाइज कि इज लॉगिन है या नहीं यूजर, मतलब अगर वो यूजर लॉगिन है या नहीं ये हम चेक करेंगे, और एक होगा इज लॉग आउट। देखिए यहाँ पर ये दोनों मिडलवेयर्स आपको मैं यहाँ पर क्रिएट करके दिखाऊंगा, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये आपका लॉगिन है, लाइक मैं यहाँ से अभी लॉगिन करता हूँ, तो मैंने आई थिंक ये कॉपी कर रखी है। ठीक है, तो मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके मैं डैशबोर्ड पर चला जाऊंगा, पर यहाँ पर अभी हमारा कोई ऑथेंटिकेट करा के तो हमने लॉगिन करा रखा है, पर हमने ऐसा कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा है कि लॉगिन होने के बाद वो डैशबोर्ड पर तो जाए पर लॉगिन पर नहीं जा पाए। देख सकते हो अभी लॉगिन पर जा पा रहा है। ठीक है, तो ये काम हम हैंडल करने वाले हैं अपने मिडलवेयर्स का यूज करके। तो मैं यहाँ से क्लियर स्क्रीन करता हूँ। सबसे पहले मैं एक मिडलवेयर क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि है बेसिकली PHP आर्टिजन मेक कॉलन मिडलवेयर, और यहाँ पर मैं इसका नेम रखूंगा इज लॉगिन करके। ठीक है, तो इज लॉगिन करके मैंने यहाँ पर इसका मिडलवेयर का नेम रखा है, एक मैं रखूंगा यहाँ पर इज लॉग आउट। ठीक है, तो मेरे ये जो दो हैं मिडलवेयर्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर है। अभी यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं अपने मिडलवेयर्स के अंदर चलता हूँ, मेरे को क्या कोड करना होगा, ऐप http मिडलवेयर्स एंड देन आपका इज लॉग आउट को, इज लॉगिन को हम ओपन कर लेते हैं और इज लॉग आउट को भी हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस लॉगिन के अंदर मेरा क्या कोड होगा। इस लॉगिन के अंदर आपको पता है हैंडल के अंदर हमें सारा का सारा कोड करना होगा, तो यहाँ पर हम अपने चेक्स लगाएंगे कि इस लॉगिन हमारा किन राउटिंग पर चलेगा और इस लॉग आउट हमारा किन राउटिंग पर चलेगा। अब इस लॉगिन मिडलवेयर का काम क्या होगा, ये बेसिकली चेक करेगा कि क्या यूजर लॉगिन है, तो अगर लॉगिन होता है तो वो डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर मैं ऑथ का यूज कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर टॉप पर इसको रिक्वायर कर मतलब यूज कर लेंगे, बेसिकली रिक्वायर निकलता है मेरे पास। ठीक है, मुंह से, पर हालांकि हमें यूज करना होता है। ठीक है, सपोर्ट इल्यूमिनेट सपोर्ट एंड देन आपका पता ही है कि फसाड्स के अंदर होता है बेसिकली फसाड्स एंड देन आपका ऑथ। ठीक है, तो ये आपका ऑथ है, हम यहाँ पर ऑथ का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं स्टार्टिंग से ऑथ का ही यूज करता आ रहा हूँ, लास्ट लेक्चर देखा होगा आपने। तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा ऑथ कॉलन कॉलन यूजर है। ठीक है, ऑथ कॉलन कॉलन यूजर है, मतलब ऑथ के अंदर मतलब ऑथेंटिकेटेड यूजर जो है लॉगिन है। अगर ऑथेंटिकेटेड यूजर लॉगिन होगा तो वो क्या होगा, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, और ये क्या करेगा, ट्रू एंड फॉल्स देगा आपको। ठीक है, अब ट्रू एंड फॉल्स आपको रिटर्न करके देगा,
तो यहाँ पर अगर ये ट्रू देता है, मैं इस लॉगिन मिडलवेयर के अंदर ये चेक कर रहा हूँ कि ऑथ कॉलन कॉलन यूजर ट्रू होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसे रिडायरेक्ट कर देंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट डैशबोर्ड पर। ठीक है, जो भी आपका यूआरएल रहेगा, होम यूआरएल चाहे कुछ भी हो, तो आप वहां पर इसे सेंड कर दोगे और यहाँ पर एल्स वगैरह लगाने की आपको नीड नहीं है। जब इफ चलेगी तो यहाँ पर ये चलेगा, वरना ये तो आपका चलना ही चलना है। ठीक है, तो ये तो मैंने बात कर ली इस लॉगिन के अंदर। इस लॉगिन के अंदर हमने इतना कोड कर रहा है रखा है कि अगर यूजर लॉगिन होता है तो वो आप रिडायरेक्ट कर दो डैशबोर्ड पर। ठीक है, तो ये इतना कोड आपको करना है इसके अंदर। सेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको उठाता हूँ और मैं चलता हूँ इस लॉग आउट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर वो ऑथ भी डालना होगा, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ऑथ कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये बेसिकली बहुत ही इजी एंड सरल वे में करके बता रहा हूं मैं, जिससे आपको आगे चल करके कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लॉगिन लॉग आउट के ऊपर ऑथेंटिकेशन लगा रहे होंगे। ठीक है, मिडलवेयर का यूज करें। अब यहाँ पर क्या होगा, इस लॉग आउट के अंदर मैं क्या कोड चेक करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि जो यूजर है अगर वो नॉट एक नॉट मतलब कि यूजर लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसे लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर देंगे क्योंकि वो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर नॉट ऑथ कॉलन कॉलन यूजर है, नॉट मतलब कि फॉल्स मतलब, ठीक है समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ऑथ कॉलन कॉलन यूजर अगर आपका फॉल्स आता है तो यहाँ पर क्या करेगा बेसिकली इसको लॉगिन पर कर देगा। ठीक है, अब आपको पता है नॉट और ये बेसिकली क्या करेगा, उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, नॉट और फॉल्स मतलब नॉट जिसमें आप लगा देते हो, लाइक अगर आप ट्रू के साथ नॉट लगाते हो तो फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स के साथ नॉट लगा देते हो तो वो ट्रू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पर फॉल्स आया नॉट एंड देन आपका कंडीशन हुई ट्रू, तो यहाँ पर ये रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पर। बेसिकली इस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आपका यूजर जो है लॉग आउट है तो हम क्या करेंगे, लॉगिन पर उसे रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी क्या किया है हमने, ये दो मिडलवेयर्स क्रिएट कर लिए हैं। हालांकि आपको इन दोनों मिडलवेयर्स का काम पता चल गया होगा कि इन दोनों का काम हो क्या रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले, इन मिडलवेयर्स को कर देते हैं रजिस्टर अपने kernel.php के अंदर। ठीक है, हम लास्ट में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कमेंट्स ऑलरेडी मिल जाती हैं देखने को कि दीज मिडलवेयर में बी असाइंड टू ग्रुप्स और यूज इंडिविजुअली। ठीक है, तो हम इसको लेकर के चलेंगे, हम यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, या आप पर्टिकुलर को भी असाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने लाइक मिडलवेयर्स का कुछ नेम दे लेते हैं। लाइक मैंने दे दिया इज लॉगिन, मैं सेम भी दे सकता हूँ जैसे मैंने मिडलवेयर का नेम रखा है, पर यहाँ पर मैं इस तरीके से दे रहा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा ऐप के अंदर, ऐप के अंदर जाने के बाद है हमारा HTTP के अंदर जाने के बाद है आपका मिडलवेयर। ठीक है, मिडलवेयर के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा इज लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो फाइल सॉरी क्लास मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, इज लॉगिन कॉलन कॉलन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने रजिस्टर कर दी है, तो सेम मैं लॉग आउट के लिए करूंगा लॉग आउट इज लॉग आउट एंड देन आपका यहाँ पर मैं इसका मिडलवेयर का जो नेम रखूंगा इज लॉग आउट रखूंगा। ठीक है, ये दोनों काम करने के बाद अब आप क्या करने वाले हो गैस, यहाँ से अब आप आ जाओ, ये kernel.php को आप कर दो क्लोज। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ इस लॉगिन को। ठीक है, इस लॉग आउट को भी हम कर देते हैं क्लोज एंड देन सारा कुछ हमने क्लोज कर दिया। अब बात आ जाती है हमारे राउटिंग पर। राउटिंग में हमें इनको कैसे सेटअप करना है, देखिए हमें यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड करने होंगे अपने राउट्स। ठीक है, फर्स्ट वन कैटेगरी इज कि जब यूजर लॉग आउट होगा कौन कौन से राउट हिट्स होने चाहिए और कौन कौन से लॉगिन होने चाहिए, लॉगिन होने पर कौन कौन से राउट हिट होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ग्रुपिंग करने वाला हूँ अपने मिडलवेयर की। ठीक है, तो राउट कॉलन कॉलन ग्रुप। ठीक है, ग्रुपिंग सेट कर रहा हूँ। आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कैसे हम ग्रुपिंग सेट करते हैं मिडलवेयर्स की। ठीक है, तो ग्रुप मिडलवेयर मिडलवेयर देखिए मीनिंग सही लिखिएगा वरना आपको टेंशन हो जाएगी फिर कि क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत से लोगों का ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो मल्टीपल मिडलवेयर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो कॉमा दे देकर। अभी मैं फिलहाल में दे रहा हूँ इस लॉगिन का। ठीक है, इतना काम करने के बाद यहाँ पर आपका एक आएगा इनर फंक्शन एंड देन यहाँ पर आपने इनर फंक्शन पास किया। अब यहाँ पर जो हमने केस लगा रखा है वो बेसिकली हमने लगा रखा है अगर यूजर लॉगिन होता है तो उसे डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दो। तो मतलब यहाँ पर हम वो राउट्स रखेंगे जिन पर हमें शंका है कि लॉग आउट होने मतलब यूजर लॉगिन हुआ है पर वो उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो लॉग आउट होने पर उसे एक्सेस करने चाहिए राउट्स। ठीक है, तो ये वाले वो राउट्स हैं जिन्हें
वो एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है जब वो यूजर लॉगिन हो सकता है, ठीक है। मतलब जानबूझकर तो नहीं करेगा, पर हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे ना प्रॉपर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने ये लगा दिया इस लॉगिन मिडलवेयर ग्रुप, ठीक है। सेम थिंग मैं यहाँ पर डाल दूंगा इस लॉगआउट के लिए भी। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल दूंगा डैशबोर्ड राउट, ठीक है। मतलब डैशबोर्ड ही क्या, जो भी आगे राउट्स हम क्रिएट करेंगे, जो भी लॉगिन यूजर पर होने चाहिए वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। जितने भी यूजर लॉगिन होगा, ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे इसको इज लॉग आउट, ठीक है। यहाँ पर हमने ये मिडलवेयर लगाया हुआ है कि अगर कोई यूजर लॉगिन नहीं होता है और वो डैशबोर्ड वगैरह को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो क्या करे, लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर दे, ठीक है। यहाँ पर हमने इतना ही काम किया हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फाइल को सेव करते हैं, एक बार हम ऑप्टिमाइज करेंगे PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन जब हम अपना चेक करेंगे, देखिए अभी क्या है, यूजर मेरा लॉगिन था जब मैं लॉगिन को एक्सेस कर पा रहा था, हालांकि डैशबोर्ड से लॉगिन पर आ चुका था, ठीक है, पर अब नहीं आना चाहिए, ठीक है। PHP आर्टिजन सर्व करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर बस ओनली रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस, मैं लॉगिन से डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। अगर मैं यहाँ से रजिस्टर को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, करने की कोशिश करना हूँ, नहीं आ सकता हूँ। लाइक जो भी अब मेरे वो राउट्स हैं जो कि मेरे को लॉग आउट पर एक्सेस करने की कोशिश करने होते, तो वो यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ से बैक करने की कोशिश भी करता हूँ, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे पिछले प्रोजेक्ट में बोला था कि सर आप एरो पर क्लिक करो और आपका यूजर लॉगिन भी हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो बेसिकली अब वही काम होगा जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम डैशबोर्ड या जो भी आपके आगे जो राउट्स होंगे वो आप एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारा केस आ जाता है लॉग आउट का, ठीक है। मैं यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉग आउट वगैरह चेक कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल में अभी हम इनको रिमूव करके यहाँ से कैसे को, अभी मैं डैशबोर्ड पर ही हिट करता हूँ, ठीक है। अब मैं लॉग इन पर जाना चाहिए, देख सकते हो यहाँ पर लॉग इन पर आ रहा हूँ। अगर मैं रजिस्टर को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, कर पा रहा हूँ, ठीक है। पर मैं डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, लॉग इन पर भेज देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से जो है अगेन लॉग इन हो जाता हूँ, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर आपको समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर काम, ठीक है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। अब मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता हूँ रजिस्टर पर, या जो भी आपके राउट्स हैं जो कि लॉग आउट पर चलने चाहिए, अब वो मैं एक्सेसिबल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको जो लेक्चर पसंद आया होगा कि बस हमें इतना सा काम करके हमारी जान में राहत मिल सकती है, हमारे प्रोजेक्ट में काफी हेल्प मिल सकती है, बगैर ये कि हम अलग अलग राउट्स में जाएं, अलग अलग मेथड्स के अंदर जाएं, वहां पर सेशन चेक करें, फलाना दिखाना करें, और फिर हम किसी और जगह रिडायरेक्ट कराएं, फलाना दिखाना। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको लारावेल दे रहा है ये फंक्शनलिटी, तो आप इसको यूज करें। चाहे आप एक मिडलवेयर बनाओ, चाहे एक मिडलवेयर के साथ आप ये काम कर सकते थे, पर मैंने दो इसलिए बनवाए कि आप अगर एक में करोगे तो वहां पर चेक करोगे कि क्या ये URL के राउटिंग में ये आ रहा है, क्या ये स्ट्रिंग फलाना ठिकाना, ठीक है। तो ऐसा काम बेस्ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए दो मिडलवेयर्स क्रिएट करो, दोनों को अलग अलग कर दो, और काफी कोड्स आसानी रहेगी किसी को भी अंडरस्टैंडिंग होने में, और आपको भी इजिली अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।